अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हर्बलिस्ट नाज़िया रेहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद हर्बलिस्ट एंड और। आज मैं आपसे जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूं वो है मेरी सैटरडे की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। क्योंकि जैसा कि आपको आवाज़ से भी लग रहा है मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी भारी हो रही है क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो जी ये है ये शैम्पू बनने का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड दिखाऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है कुश्ता वगैरह बनाना कि किस तरह से कुश्ते तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जैसे अगर एक बच्चा पंजाब कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कोर्स का उस वक्त बर्डन भी ज़्यादा है और कुछ ऐसी चीज़ें भी कि आप सही से गेन नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको एक स्पेशल गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जिसकी सूरत में मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ बन जाती हैं। आप उनको ज्वाइन करते हैं और अपनी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला भी ऐसा ही है कि आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत जीनियस होते हैं, जल्दी पिक करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट मेरी तरह के भी होते हैं जिन्हें पिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो किसी और की रहनुमाई में किसी सीनियर प्रोफेसर की रहनुमाई में अगर कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, ये तो एक आम ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये देखें जी, ये हमारे स्टूडेंट्स अदरक काट रहे हैं, यहाँ पे ये कुश्ता रेडी हो रहा है, ये आयरन से रिलेटेड है। इसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल से बताऊँगी। और इसके अलावा मुरब्बा अदरक बनना स्टार्ट हो रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट सीखें, ये उन लोगों के लिए भी मुफीद हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल हैं, मसलन किसी और फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें इंटरेस्ट है कि वो हर चीज़ घर पे बनाएं, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। ये हमारी शैम्पू से रिलेटेड चीज़ें हैं। टोटली हर्बल शैम्पू बनेगा और लेकिन बिल्कुल मार्केट स्टाइल में होगा। फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे घने और लंबे बाल करने के लिए। तो इसके बाद जी ये सिलसिला हो गया था ख़त्म। तो मेरी तबीयत भी जैसा कि बताया ठीक नहीं थी। उसके बाद मैं आ गई कुकिंग की तरफ। जब काम ख़त्म हुआ तकरीबन 3:30 पे हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं, उसके बाद जी हमने स्टार्ट किया, यानी कि मैंने स्टार्ट किया हम मीट बाल्स और मैकरोनी बनाना। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का वही पेस्ट है जो कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ हर महीने में, क्योंकि एक महीने का ही बनाती हूँ। और उसके बाद ये मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, टमाटरों का, इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और पकाने से 10-15 मिनट पहले निकाल के रख लेती हूँ। तो जी इसे भी हम अच्छी तरह से लाइट सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। फिर इसमें मैंने ऐड किया नमक, क्योंकि आपको पता है पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ है जो कि फुल मील हो जाता है, फिर आपको रोटी वगैरह बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, खुसूसी तौर पे तब जब आप बहुत थके हुए हों। इसके बाद इसमें ऐड की कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया जी भुना कुटा ज़ीरा, और फिर इसमें ऐड किया थोड़ा सा चिकन पाउडर। तो जी अब सब चीज़ें ऐड करने के बाद मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने मीट बॉल्स। थोड़ा सा चिकन कीमा लिया और वही घर वाले मसाले सारे इसमें ऐड किए। थोड़ा सा धनिया पुदीना काट के डाला और वो बस जल्दी से बन गए और उन्हें इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इन मीट बॉल्स में मैंने कोई भी मसन चने का पाउडर या बेसन कुछ भी ऐसा अंडा वगैरह ऐड नहीं किया था, जस्ट इसी तरह था। और क्योंकि जब आप इसे चॉपर में पीस लेते हैं तो ये खुलते नहीं हैं। तो उसके बाद इन्हें हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने हरी प्याज इसमें ऐड कर दी। हरी प्याज भी मैंने फ्रीज़ करके रखी होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अब ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप काट के फ्रीज़र में रख दें तो एक तो फ्रेश रहती है, दूसरा इसका फ्लेवर पास्ता वगैरह में बहुत ज़बरदस्त आता है। अब काफ़ी देर इसे भून लिया था। भूनने के बाद जी अब मैंने इसमें ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने काट के फ्रीज़ करके रखा होता है क्योंकि फ्रिज में चीज़ें ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसमें एक कम अज़ कम ये है कि आपका जब और जिस वक्त मूड बने, आपको वो चीज़ें घर में अवेलेबल हों तो आप फ़ौरन से खाना बना लेते हैं। इसको फिर और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया 1 कप टमाटो केचप, ताकि बाद में आपको केचप वगैरह इस पे ऐड ना करना पड़े। बस इसी में जब वो थोड़ा कुक हो जाता है तो फिर इससे गला भी ख़राब नहीं होता, वरना मोस्टली केचप वगैरह अगर हम बच्चों को दें तो उससे गला ख़राब हो जाता है। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया मिक्स और 3 से 4 मिनट मैंने इसे फिर पका लिया था। पकाने के बाद जी अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल पास्ता।
बॉयल पास्ता ऐड करने के बाद जी इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत क्विक रेसिपी है, झटपट बन जाता है और खाने में बहुत मज़े का होता है। इसके बाद जी इस पे ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून चिली सॉस, और उसके बाद 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे इस पे सोया सॉस। और इस वक्त आप फ्लेवर चेक कर लीजिएगा, नमक ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हुआ तो फिर सोया सॉस को आप स्किप करेंगे। तो ये लेंजी तैयार हो गया था हमारा पास्ता, और ये हमारा डिनर रेडी था। तो इसके बाद जी मज़े का घर का डिनर, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से घर में सब कुछ रेडी हो गया। तो जैसा कि बता रही थी कि मैं जैसे हमारी ये क्लासेस हो रही हैं, इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कि इल्म की तड़प रखते हैं। स्टूडेंट हम उनको भी कहेंगे जो कि किसी कॉलेज से बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें शौक़ है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ सीखें। और क्योंकि ये वही है जैसे लोग कुकिंग सीखने के लिए इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, या जस्ट आप कोई भी ट्यूशन लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपको दूसरों से बेहतर आता हो। तो ये सेम यही कंडीशन है। तो यहाँ पे फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घरों में फ़ारिग ख़वातीन बैठी होती हैं, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और इस तरह कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ीडबैक। तो माशाल्लाह से लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, वो ना सिर्फ इल्मी बल्कि अमली तौर पे भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत ही सीनियर प्रोफेसर वो सिखाते हैं। इसके साथ ही रेहान भी, इनका भी दवा साज़ी में, उनका तो माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, रेहान का भी साथ में दवा साज़ी में बहुत तजर्बा है। तो ये सब मिल के काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था कि इसका वो जोश ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने इसको जी बिल्कुल। निकालना है। ये सब्ज़ रंग का जो है हीरा कसीस और सफ़ेद जो है मीठा सोडा, आप हमने इसको प्लास्टिक के बर्तन में डाला, इसको मिक्स किया और इसमें जो है हमने पानी डाला। जैसे ही पानी डालेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन जो है ना होना शुरू हो जाएगा। और नहीं, उस तरह का जोश नहीं है, इसका जोश जो है ठंडा है। इसका वो जो होता है ना धोबी सोडा, हाँ उसका ज़्यादा होता है, वो गर्म होता है, उसका जोश गर्म होता है। ये इसका ठंडा है। आप हाथ रखें, ये ठंडा हो गया इसका जो। अब ये इसमें जो है ना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे ये इसी तरह पड़ा रहेगा, और जब इसका जो जोश है वो कम हो जाएगा, इसके बाद जो है ना जो ऊपर पानी होगा जितना हम उसको फेंक सकते हैं वो फेंक देंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर। अल्लाह।